इजलास में एक अहम कानून साजी और एक दिन के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया और हुकूमत जो है इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से हुकूमत को तशवीश है कि बलदियाती इंतखाबात का क्या किया जाए। जो इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं और इस हवाले से वज़ारत दाखिला और काबीना ने इस चीज़ की अप्रूवल दी और वज़ारत दाखिला ने यूनियन कौंसिल का इजाफा और मेयर और डिप्टी मेयर के जो इंतखाब हैं वो बराह रास्त कराने का फ़ैसला किया और उसकी कापी इलेक्शन कमीशन को भेजी। और हमारे ज़राए का ये दावा है कि इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को ये मशवरा दिया है कि आप कोर्ट से भी रजू करें और दूसरा कानून साजी करके हमारे पास ले आएँ। इसके बगैर अगर हमने कोई फ़ैसला किया इलेक्शन मुलतवी करने का तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही इलेक्शन कमीशन से खुश नहीं है और फिर मामला मज़ीद बिगड़ जाएंगे और एक पब्लिक में तासुर जाएगा कि ये जो मैच है हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान फ़िक्स हुआ मैच है। तो यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को यही मशवरा दिया है कि आप पार्लियामेंट से कानून साजी कराएँ और ये भी अब कानून साजी हुई है और उसके बाद फिर सेनेट का इजलास बुलाया जाएगा और उसमें ये जो बिल है सेनेट का इजलास मुमकिन तौर पर जुम्मा या मंडे को बुलाने का फ़ैसला किया है और सेनेट के इजलास में भी ये बिल पास करके और फिर सेनेट का इजलास भी प्रोरोग कर दिया जाएगा और फिर जो बिल की कापी है वो हुकूमत को इरसाल का इलेक्शन कमीशन को भेज दी जाएगी। और हुकूमत ने भी अभी जो हाई कोर्ट ने उसने भी जुमे का वक्त दिया है इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हाई कोर्ट में गई हुई और जिस पर तारीख पड़ी है और ज़ाहिर जब हुकूमत की जानिब से कानून साजी हो जाएगी तो फिर अदालत तो कानून साजी में मुदाखलत नहीं कर सकती क्योंकि पार्लियामेंट कानून साजी करने का इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को है और इदारे सिर्फ उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं और अदालतें भी कानून की तशरीह करती हैं। कानून साजी का जो वाहिद फोरम है वो पार्लियामेंट हाउस है। और अब असल वजह यह है कि हुकूमत नहीं चाहती कि इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाब हो क्योंकि PTI का जो ग्राफ है वो अप जा रहा है डे बाई डे और जिसकी वजह से हुकूमत को ये उसमें मुश्किल में है कि उनको सीटें कम मिलेगी और उनके हाथ से मेयर इस्लामाबाद का मेयर भी वो जाता रहेगा और सिर्फ बराए नाम की हुकूमत होगी क्योंकि इसके बाद फिर आम इंतखाबात तो होने हैं। तो आपको ये बताते चलें कि अगर ये कानून साजी जिस तरह कौमी असम्बली ने आज पास किया इस्लामाबाद बलदियाती इंतखाब से मुतालिक कानून साजी करके अगर इलेक्शन कमीशन के पास जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन दोबारा हल्का बंदियाँ करेगा और फिर दोबारा कागजात नामजदगी और फिर दोबारा ये सिलसिला ये इसमें कम से कम 5-6 महीने लग सकते हैं। जब 5-6 महीने लग सकते हैं तो फिर आम इंतखाबात सर पे होंगे। तो अभी इस साल रवान साल शायद जो 2023 में जो इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात हैं वो मुश्किल ही नज़र आ रहे हैं और फिर ये मामला चला जाएगा आम इंतखाबात के बाद। तो हुकूमत ने जो प्लान किया था तो उसमें बड़ी कामयाब रही है और इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है हुकूमत की बी टीम का हिस्सा है। जो इलेक्शन कमीशन से मशवरे जाते हैं वही हुकूमत उस पर इम्प्लीमेंट करती है और उसी के मुताबिक आगे चलती है। अब इलेक्शन कमीशन भी इस हवाले से जो पोलिंग स्कीम जारी करनी थी जो पहले एक तरीक़ाकार होता है सिलसिला होता है इलेक्शन कमीशन ने भी जहन बना लिया था कि शुरू में थोड़ा सा ज़रा इसको तेज़ करें और बाद में बिल्कुल ठंडा किया जाए और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो पोलिंग स्कीम है वो जारी नहीं की गई, जो डिटेल है वो जारी नहीं की गई। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये सख्त इकदाम अहकामात दिए गए हैं कि कोई चीज़ भी मीडिया के साथ शेयर ना की जाए जब तक इलेक्शन कमीशन उसकी अप्रूवल ना दे। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी जो अपने व्यूवर्स के सामने रखना चाह रहे थे। बाकी इसका फ़ैसला व्यूवर्स ने करना है कि किसका किरदार क्या रहा है। तो इसी के साथ प्रचार